हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम करेंगे अगला लोक कथा दुसुट भेड़ा, जो झारखंड सचिवालय JSSC-CGL सेकेंड पेपर नागपुरी के सेकेंड पेपर में अंकित है। तो दुसुट भेड़ा का मैं हिंदी में थोड़ा सारांश बता देती हूँ। इस लोक कथा का मुख्य पात्र है एक बुढ़िया, जो पेशे से हलवाई है। वह मिठाइयाँ बनाती है और उन मिठाइयों को बेचकर अपना जीवन बसर करती है। जब गांव में दसई मेला लगता है, तब वह मिठाइयाँ बनाती है। तरह तरह का मिठाइयाँ घर में बनाकर वह किसी काम से बाहर निकलती है। तभी घर में किसी को ना पाकर एक भेड़ा यानी कि भेड़ उस बुढ़िया के घर में घुस जाता है और सारी मिठाइयों को तहस नहस करने लगता है, खाने लगता है। जब बुढ़िया वापस आती है तो इस दृश्य को देखकर वह बहुत डर जाती है, परेशान हो जाती है, घबरा जाती है और वह मदद के लिए हाथी, बाघ और सांप के पास जाती है। परंतु हाथी, बाघ और सांप भी उसकी मदद नहीं कर पाते। तब बुढ़िया अपने सामानों का, अपनी मिठाइयों का, अपनी मेहनत का सर्वनाश होते देख वह स्वयं साहस करती है और लास्ट में वह खुद ही उस भेड़ा को मार मार कर वहां से भगा देती है। तो आइए अब हम इस दुष्ट भेड़ा कहानी लोक कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक गो गरीब बुढ़िया रहत रहे। एक गांव में एक गरीब सी बुढ़िया रहती थी। बुढ़िया जात कर हलवाई रहे। बुढ़िया की जात हलवाई थी, जात से हलवाई थी बुढ़िया। मिठाई बनाए बनाए के बेचत रहे वो बुढ़िया मिठाई बना बना कर बेच रही थी और अपन जिंदगी चलात रहे। दसई यात्रा पहुंच रहे। दसई यानी कि दशहरा मेला पहुंच गया था। बुढ़िया यात्रा में बेचे के लिए बरन बरन कर मिठाई बनाए रहे उस मेला में बेचने के लिए। चूंकि वह हलवाई थी और उसे तरह तरह की मिठाइयाँ बनाना आता था, इसलिए वह बहुत सारी भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनाकर रखी थी। आपन जिंदगी और घर चलाए में कितना तकलीफ होल, ई बात के बुढ़िया बेशतर जानत रहे। बुढ़िया बहुत मेहनती थी और उसे अपने जीवन को चलाने के लिए कितना कष्ट होता था, उसे वह बुढ़िया स्वयं जानती थी। ई तो विधि कर लिखल आहे, जे जतना मेहनत करके जिंदगी से लड़े उखे ई दुनिया में बहुत तकलीफ उठाए होए। इसमें कहा गया है कि यह विधि का लिखा हुआ है कि इस दुनिया में जो इंसान जितना अधिक मेहनत करता है, उस इंसान को इस दुनिया में उतना ही ज्यादा तकलीफ, मुसीबत उठाना पड़ता है। एहे दसई महीना रहे। बुढ़िया अपन घरे ढेर मिठाई बना के रख रहे। यही दसई का महीना था, जिस महीना में दशहरा लगता है वही महीना था। और वह बुढ़िया अपने घर में बहुत सारा तरह तरह की मिठाई बनाकर रखी थी। हिने हुने से भूलते भटकते एक गो सिंह ऐठाल भेड़ा बुढ़िया कर घर में ढुकलक और बुढ़िया कर 100 मिठाई के खाए लगलक। मतलब इधर उधर भूलते भटकते, मतलब घूमते फिरते, उसका बड़ा बड़ा सिंह था और उसका सिंह घुमा हुआ था। तो इस प्रकार कहा गया है ऐठाल। ऐठाल मतलब घुमा हुआ भेड़ा उसके घर में घुस जाता है। ढुकलक मतलब घुस जाता है। भेड़ा आए रहे से बेरा बुढ़िया घरे नहीं रहे। जब भेड़ा उसका घर आया था तब बुढ़िया घर पर नहीं थी। जब आलक तो जानलक कि भेड़ा घर में ढुक है। जब भेड़ा घर में घुसा तब बुढ़िया नहीं थी। जब वह वापस आई तब वह जान गई कि उसके घर में भेड़ा घुसा हुआ है, यानी कि भेड़ घुसा हुआ है। बुढ़िया का जीव खिसे एक अनजान भय से कांपे लगलक। बुढ़िया तो बहुत जोर से गुस्सा होने लगी। उसको किसी को भी कैसे गुस्सा नहीं आएगा जब वह इतना मेहनत करेगा और बाजार में, मेला में बेचने के लिए मिठाइयाँ बनाएगा और उसके सारे मेहनत को कोई आकर तबाह करेगा, तो जाहिर सी बात है कि किसी को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आएगा। परंतु वह भेड़ भी था, इसलिए उसे डर भी लग रहा था और बहुत गुस्सा भी। कहावता है, मतलब ऐसा कहावत है कि गरीब कहते ही बात सिराइल। मतलब गरीब कहते ही बात खत्म हो जाता है। मतलब उसकी कोई जल्दी मदद नहीं करता है। सब उसका सारे सामानों को
चितर बितर करने में लगे रहते हैं ऐसा। हाय रे पापी पेट, पेट खातिर आदमी के का नहीं करे खोयल। अपन पेट खातिर बुढ़िया पूंजी लगाए के किसिम किसिम कर मिठाई बनाए के बेचत रहे, मुदा बाह रे दुसुट भेड़ा। मतलब पेट के लिए इंसान क्या नहीं करता है, पेट के खातिर इंसान बहुत सारे काम को करता है। उसी तरह वह बुढ़िया अपने पेट के खातिर मिठाइयाँ बनाई थी, लेकिन वाह क्या हुआ, भेड़ा आकर सब कुछ तबाह कर दिया। बुढ़िया कर घरे मिठाई पालक और मन मुताबिक खाए शुरू करलक। इतना सारा तरह तरह का मिठाइयाँ देकर वह भेड़ सारे मिठाइयों का मन मुताबिक जिसको जितना खाने मन कर रहा है उतना खा रहा है, फेंक रहा है, तोड़ रहा है, कुछ भी कर रहा है। भेड़ा बहुत ऐंठाल और इतराल रहे, केखो ने गदनत रहे। वो भेड़ जो था बहुत ऐंठाल था, मतलब बहुत घमंडी था। वह किसी का भी बात नहीं सुनता था, बहुत घमंडा था और ना ही किसी से डरता था। बुढ़िया बेचारी डरे डरे अंगना में ठाड़ भेग के हकालक। बुढ़िया बेचारी करती तो करती कि आखिर उसका घर में इतना बड़ा मुसीबत जो था वह आती है, डर डर कर आती है, अपने आंगन में खड़ा होती है और आवाज लगाती है, मोहर घर केड हुई खा, मतलब मेरे घर में कौन गुस्सा है। बुढ़िया कर बात सुन के भेड़ा इतरा के कहलक, मतलब बुढ़िया का बात को सुनकर वह जो भेड़ा था वह इतरा कर कहता है, मोय भेड़ू डू भेड़ू कुंवारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, राम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। बुढ़िया भेड़ा कर बात सुन के अगम डरालक और उ जग से भागे लगलक। मतलब बुढ़िया भेड़ का उस बात को सुनकर बहुत ज्यादा डर जाती है और वहां से भागने लगती है। डरे बुढ़िया कर आधा जान हो गेलक। तब किसी चीज को, भयावह चीज को का आवाज जब सुनते हैं तब हम लोग डर जाते हैं ना, कैसा, उसी प्रकार से बुढ़िया बहुत ज्यादा डर जाती है। उके ऐसन बुझालक लागलक कि मोर गेलो। इसे ऐसा सुनकर बुढ़िया को ऐसा लगा कि अब तो मैं मरी, अब तो मुझे बचाने वाला कोई नहीं है, अब तो मेरा प्राण गया। डहर में चलते चलते बुढ़िया एक गो हाथी से भेटालक। डहर मतलब रास्ता, रास्ता में चलते चलते बुढ़िया एक हाथी से मिलती है। हाथी बुढ़िया के डराल देख पूछलक कि तोके का होलक जे इतना डराल बुझाथिस। हाथी बुढ़िया से पूछता है कि बुढ़िया तुमको क्या हो गया है जो तुम इतना डरी हुई सी लग रही हो। बुढ़िया सब बात बतालक। तब हाथी कहलक कि चल तो मोर संगे उके मोय ढोइस के ऐसा फेंकबू कि उकर पता तक नहीं लगी। हाथी उसको फिर बोलता है कि चलो चलो तो मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ, उसको मैं ढूस कर ऐसा फेंकूंगा कि उसे पता तक नहीं चलेगा कि वह कहाँ चला गया। बुढ़िया हाथी के संगे अपन घर आलक और अंगना में ठहरालक। बुढ़िया हाथी के साथ अपना घर आती है और अंगना में ठहरालक मतलब खड़ी होती है। हाथी बुढ़िया से कहलक हकाव तो। हाथी बुढ़िया से कहता है कि ठीक है, अब तो हम दोनों हैं, हम दोनों आंगन में खड़े हैं, यहीं पर है, डरो मत, अब तुम उसको आवाज दो। बुढ़िया हकालक। भेड़ा भीतरे से कहलक। बुढ़िया उसे आवाज लगाती है। तब भेड़ जो रहता है वो अंदर से कहता है, मोय भेड़ू डू भेड़ कुमारा, हाथी कर दू दांत तोड़ो ना, रम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना, सांप कर नेठो बनाओ ना। हाथी ई बात के सुन के डराए गेलक और बुढ़िया के कहलक, मोय नी पारी, ई तो मोर दुयो दांत के तोड़ देई। बुढ़िया हाथी उस भेड़ की बात को सुनकर कहता है बुढ़िया से कि मैं नहीं सकूंगा, ये भेड़ तो मेरे दोनों दांतों को ही तोड़ देगा। हाथी कर बात के सुन के बुढ़िया कर जान और सीख गेलक। मतलब इतना बड़ा विशाल हाथी जो इस भेड़ से सामना करने से डर गया, इसे सुनकर बुढ़िया का जो दिल रहता है, प्राण रहता है, वो और सूख जाता है, यानी वो और ज्यादा डर जाती है। कोनो आसरा भरोसा और कोनो धीरज नहीं पालक। वह उससे बहुत आशा की थी, उम्मीद की थी कि वह उसका सामना करेगा, उसे निकाल देगा, परंतु वह हाथी भी ऐसा कर नहीं पाता है, जिससे बुढ़िया डर जाती है, उसका भरोसा टूट जाता है। फिर भी वह अपने दिल में धीरज रखती है। कहना तेल मुड़े सब तेल लगाइया, छूछा मुड़े केव नहीं। ऐसा कहा जाता है कि जिस तेल मुड़ में ही, यानी कि तेल मुड़ में ही सब कोई तेल लगाता है और जहाँ तेल नहीं रहता है वहाँ कोई तेल नहीं लगाता है। मतलब जो सक्षम रहता है उसी की ही सब मदद करते हैं, जो अक्षम रहता है उसकी कोई मदद नहीं करता। हमरे हृदय हायरे मन बुढ़िया कर आंख से झरझराल लोर गिरक लागलक।
उसके बाद बुढ़िया झरझरा के रोने लगी। चारों बटे उके अंधार दिसक लागलक, उसे चारों तरफ अंधार दिखने लगा। जने जात है तने ठेहुना भैर गढ़ा भे थे। मतलब कहने का मतलब है कि उसे किसी भी तरह से कोई सहारा नहीं मिल रहा है, कोई मदद नहीं कर रहा है। बुढ़िया के कोनो उपाय नहीं सूझे लागलक। बुढ़िया हायर गुइन के जने तने जाक लागलक, मतलब उसे किसी का भी कोई सहारा नहीं मिलने लगा। वह हार कर इधर उधर आने जाने लगी। दुनिया में उकर सहायता करैया केव नहीं दिखत रहे। पूरे दुनिया में इतने सारे प्राणी जीव जंतु होने के बावजूद भी कोई ऐसा नहीं दिख रहा था जो उस बुढ़िया की मदद करे। कांते कलपते जीव बेहार, वह रो रो कर उसका बुरा हाल था। आंख से लोर ढरेक ढरेक के बुढ़िया का छाती भीन जाए है। इतना रो रही है कि रो रो कर उसका सीना पूरा भींग चुका है। गरीब बुढ़िया और जने मन तन्हे चले शुरू करे। उसके बाद वह जिधर मन उधर चल रही है कि किसी से तो मदद मिल जाए ऐसा। चलते चलते डहर में एक गो बाघ भेटालक। चलते चलते रास्ता में उसे एक बाघ मिलता है। बाघ बुढ़िया से हाल चाल पूछलक। बुढ़िया बुढ़िया वह कहती है, फिर वह चलते फिरते जब उसको बाघ मिलता है तब वह बाघ बुढ़िया से हालचाल पूछता है। बुढ़िया अपना हालचाल बताती है। हायरे बिलखत बुढ़िया अपन विपत बाघ के बतालक। वह रोती बिलखती बुढ़िया अपना जो सारा विपत्ति था सब कुछ बाघ के सामने कहकर सुनाती है। बाघ बुढ़िया के साहस देलक और कहलक कि चल तो मोय ऊ हरमजादा के खाए के खत्म कर देबू। फिर बाघ कहता है, बुढ़िया को धीरज दिलाकर कहता है कि चलो मैं उस भेड़ को खाकर खत्म कर दूंगा। संगे संगे बाघ आलक हकाए ले कहलक। साथ में आते हैं दोनों, बाघ के साथ बुढ़िया और बाघ। फिर बुढ़िया आवाज लगा, बाघ बुढ़िया को हकालक, मतलब आवाज देने के लिए कहता है। भेड़ा कर ओहे पूर्णा बात सुनलक। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे कर डहर नहीं पायक लागलक। मतलब वह जो भेड़ रहता है वो ये कहता है कि मैं राम जोड़ा बाघ कटाकट मारो ना। मतलब यही अंदर से वह भेड़ आवाज देता है। तो इसे सुनकर वह बाघ जो रहता है वह बहुत जोर से डर जाता है और वह वहां से भाग जाता है। भेड़ा कर बात सुन के बाघ भागे कर डहर नहीं पायक लागलक। मतलब यह बात सुनकर वह किधर भागे किधर नहीं ऐसा सोचने लगा। फिर वह भाग गया। ए बुढ़िया ई तो मोके कहत है राम जोड़ा बाघ फटाफट मारो, मोय तो अकेले हूँ ना बाबा, मोय नी लगमू। वह बाघ कहता है कि देखो ये भेड़ तो बोल रहा है कि मैं इसका जो राम जोड़ा जो बाघ है उसे मैं फटाफट मार दूंगा, तो मुझसे नहीं होगा, मैं तो भाग रहा हूं यहाँ से। कहता है ना बाबा मुझसे नहीं होगा। टूटल दिल के ढीठ दे सोच के फिर चलक लागलक। अब कोनो भरसा नहीं बुझालक। मतलब जो उसका टूटा हुआ दिल था उसे वह ढाढ़स बंधाती है और चलने लगती है। सेहे लखे फिर डहर में गोटेक सांप बुढ़िया से भेटालक। सांप ओहे तैर कहलक और बुढ़िया कर संगे संगे आलक। चलते चलते उसे रास्ता में सांप मिलता है। फिर सांप उसकी सारी दुखों को सुनता है और उसके साथ बुढ़िया के साथ उसका घर आता है। बुढ़िया हकालक दुसुट भेड़ा कर बात सुन के सांप भागे लागलक। बुढ़िया जब आवाज लगाती है भेड़ा को तब दुष्ट भेड़ा उसी प्रकार का अंदर से आवाज देता है वो भी। तो इसे सुनकर जो सांप रहता है वह डर जाता है और वो भी डर से भागने लगता है, क्योंकि अंदर से भेड़ कहता है कि सांप कर नेठो बनाओ ना। इसे सुनकर सांप बहुत ज्यादा डर जाता है। अब बुढ़िया दिन कोनो उपाय नहीं रहे। अब बुढ़िया के पास कुछ भी उपाय नहीं बच गया था। दुनिया का सब भरसा के छोड़ के गरीब बुढ़िया ढीढ़ कई फेटा लेपटलक और एक गो मोट संगाठ हाथ में धैर के घरे ढुकलक। जब देख रही है बुढ़िया कि कोई उसकी मदद नहीं कर रहा है तो वह खुद ही साहस करके फेटा लपेट कर, मतलब कपड़े को स्वयं में लपेट कर और एक संगाठ मतलब मोटा सा लकड़ी को पकड़कर घर के अंदर प्रवेश करती है और गरियाते गरियाते कहे लागलक, कौन पगल ढाहा मोर घरे ढुई खा रे। देखलक बुढ़िया और कहत है, मतलब अंदर घुसती है बुढ़िया, फिर देखती है, फिर कहती है कौन पगल ढाहा मोर घरे ढुई खा। ऐसे तोहे मोर एते साधत हिस। बुढ़िया दुसुट भेड़ा के मारते मारते डंटा के तोड़ देलक और भेड़ा मर गेलक।
वह डांटते डांटते अंदर घुसती है। फिर वह तो चूंकि वह बहुत ज्यादा गुस्सा में रहती है, इसलिए वह उसे डांट डांट कर इतना मारती है, संगाट से इतना मारती है कि मार मार के उस डंडा को तोड़ देती है। और इसी प्रकार कहा गया है कि देख, दुष्टता बेसी देरी नी टिके, साहसे दुनिया में सब कुछ है के, गरीब बुढ़िया साहस करलक, तब उके जान में जान आलक। देखिए, इस दुनिया में किसी पर भी विश्वास करने से ज्यादा जरूरी है कि आप स्वयं पर विश्वास करें और स्वयं साहस दिखाएं, क्योंकि अगर आप पर विपत्ति आती है तो उसे कोई दूसरा नहीं संभाल देगा, आपको स्वयं ही उसका सामना करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।